हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 33 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 4 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम राशियों की तुलना करना सीखेंगे, ठीक है, अनुपात और प्रतिशत से, परसेंटेज से मतलब, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हमको आज ये कैसे करना है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सही उत्तर चुने। तो देखो, एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, इन दोनों में से उसका एक सही उत्तर है, ठीक है। आपसे यहाँ कह रहे हैं ₹7 तथा 80 पैसे का अनुपात। तो रुपये और पैसे, इनका अनुपात बताना है। पहली बात तो अनुपात जो होता है ना, वो हमेशा जो ये यहाँ पर है, जैसे यहाँ रुपये लिखा हुआ है और यहाँ पर पैसे लिखा है, ये दोनों यूनिट तो अलग अलग है ना। तो अनुपात हमेशा एक जैसे यूनिट में लगता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं किलोग्राम, तो आप उसको किलोग्राम से ही कंपेयर करोगे, उससे ही तुलना करोगे। किलोग्राम की तुलना आप ग्राम से नहीं करोगे, ग्राम की तुलना आप ग्राम से करोगे, ठीक है। तो एक जैसी चीजों की तुलना की जाती है, ऐसा नहीं है एक छोटा और एक बड़ा हो हम उसकी तुलना करें, नहीं। उस कंपैरिजन में अगर हम उसमें तुलना करेंगे तो उसमें तो बड़े वाला ही आएगा, फिर तुलना हुई क्या वो, ठीक है। तो तुलना हमेशा दो चीजों जो एक जैसी उनके बीच में की जाती है। तब यहाँ पर रुपये और यहाँ पैसा है, तो ऐसा करते हैं, पैसे को रुपये में चेंज कर देते हैं, तो उसको 80/100 कर देंगे, क्योंकि 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। तो 80 में 80/100, तो 8/10 आ गया, यहां से आ गया 0.8। अब आप करो 7 रुपये में और 0.8 रुपये में, इसका अनुपात, तो 7/0.8 होगा। इसका मतलब ये वाला सही है आपका और ये वाला आपका गलत है। डायरेक्ट आप 7/80 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर जो उसके रुपये और पैसा लिखा है, दोनों रुपये नहीं लिखे और दोनों पैसे नहीं लिखे, इसीलिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे कह रहा है 6:4 का समतुल्य अनुपात क्या होगा। मतलब ये वो अनुपात होता है जो एक जैसे हो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक अनुपात ये लिखूं और एक ये लिख दूं, क्या ये दोनों बराबर हैं? देख के तो ये दोनों बराबर नहीं लग रहे, तो देख के हम कुछ भी नहीं बता सकते ऐसे। आप इसको काट दो, 3 1 जा और 3 2 जा। अब क्या ये बराबर है? इसको बोलते हैं समतुल्य अनुपात। तो 6:4 है, इसको अगर मैं काटूं तो 3:2 आना चाहिए, तो 3:4 तो बिल्कुल नहीं आएगा। या 12 और ये 8, ये आ रहा है 3:2, बिल्कुल आ रहा है। 4 3 जा और 4 2 जा, आ गया ना 3:2। इसका मतलब इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है 0.36 का प्रतिशत रूप लिखिए। मतलब आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो ना, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा। अब यहां से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है। इस 100 से ये 100 कट गया, तो 36%, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 4 दिनों के प्रतिशत रूप में 24 घंटे। 4 दिनों, यहाँ दिनों है और यहाँ घंटे हैं, तो पहले मुझे इन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दिनों को भी घंटों में बदल लेती हूँ। तो 4 दिन में कितने घंटे होंगे, उसको 24 से इंटू कर देती हूँ, तो 96 होंगे, है ना। अब मुझे इसे प्रतिशत में निकालना है, तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल नीचे रखते हैं। 96 रखोगे, 4 मत रख देना गलती से, क्योंकि यहाँ दिन की बात हो रही है, यहाँ घंटों की बात हो रही है, इसीलिए। और प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100। बस, आगे आपको हल नहीं करना, आपको यहीं पर ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो नीचे 4 मत रखना गलती से भी, आप ये देख लेना जब आप तुलना कर रहे हो तो वो दोनों एक जैसे हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है 84 का 25%। तो कैसे निकालेंगे? 84 मल्टीप्लाई 25%। अब देखो यहाँ परसेंट लगाए तो परसेंट हटा के यहाँ पर नीचे 100 आ जाता है। जब आपको पहले से ही परसेंट में दिया हो तो आप नीचे क्या करोगे, परसेंटेज हटा के 100 लगाओगे। इसको इससे काटा 4 आ गया, 4 को इससे काटा तो मेरा 21 आ गया। इसका मतलब ये मेरा आंसर आ गया और ये गलत है, ठीक है। तो ये था आपके पास 1 to 5 क्वेश्चन थे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है मिश्रित फल जैम के एक जार की मूल कीमत 90 रुपए है, कौन सा कूपन एक बेहतर सौदा है? देखो, आपने एक जार 90 रुपए का, अब आपको इस पे 2 ऑफर मिल रहे हैं, कूपन मिल रहे हैं। या तो आप इस पे 75% ऑफ ले लो, या फिर 15 रुपए कम करवा लो। अगर आप 15 रुपए कम कराते हो तो आपका वो जार कितने का पड़ेगा, यहाँ पर 75 रुपीज का पड़ेगा। लेकिन अगर आप 75% ऑफ लेते हो तो कितने का पड़ेगा, निकालें? चलो निकालते हैं। यहाँ पर तो 75% निकालना है,
एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं। तो 90 का 75% ना, सही लिखा है मैंने। तो 90 ऐसी है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 75% हटा के नीचे 100 आता है हमेशा। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया तो 9 इंटू 75/10 बचा, यही बचा। तो इसका मतलब 675/10 बचा, तो 67.5। तो आपको इतनी छूट मिलेगी। तो इसमें तो 15 ही रुपए की छूट मिल रही है और इसमें इतनी छूट मिल रही है। तो आप बताओ, अगर आप होते यहाँ पर, ये जैम जो भी है ये आप खरीदने गए होते, आपको ये 2 कूपन मिलते, आप कौन सा लेते? मेरे ख्याल से तो सब बच्चे शायद ये 67.5 वाला ही ले लेते, क्योंकि इसमें ज्यादा छूट मिल रही है, इसमें कम मिल रही है। तो कौन सा कूपन एक बेहतर सौदा है? पहला कूपन। ठीक है, तो यहां लिख देंगे पहला कूपन एक बेहतर सौदा है। ठीक है, चलिए 7th वाला देखते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। अब ये आपको भरने हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे भरना है। सबसे पहले मैं आपको एक इसका शॉर्टकट बताती हूँ, उसके बाद हम इसे पूरा सॉल्व करके भी करेंगे। देखो यहाँ पर 100 ग्राम था, ये उसका आधा हो गया 50 ग्राम। तो जब ये आधा हो जाए ना, तो जो इसके साथ वाली परसेंटेज में इसको डबल कर दो, तो 50 का 25 का डबल हो जाएगा 50%। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 300 है और यहाँ पर देखो इस परसेंट का आधा हो गया, 12 का 6 हो गया, आधा हो गया ना ये। तो इसको क्या करो, डबल कर दो। एक को आधा करना है, एक को डबल। तो 300 का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 600। अब यहाँ पर 80 है, रुपी 80, उसका 40 हो गया, आधा हो गया ना ये। तो इसको क्या करना है, डबल करना है, तो 140%। ठीक है, चलिए अब एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या यही आंसर आएंगे। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है। तो देखो यहाँ लिखा था 100 मीटर का 25% और यहाँ पर है 50 मीटर का डैश। तो डैश परसेंट ना, तो छोड़ दो, x% मान लो। तो 100 ऐसी है, का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 25 ऐसी है, का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है हमेशा मैथ्स में। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 50 ऐसी है, का मल्टीप्लाई, ये x ऐसी है, ये परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। इस 100 से ये 100 काट दिया, इस 0 से इसको काट दिया, इस 5 से इस 10 को काट दिया। तो 25 इज इक्वल्स टू x/2 बचा। अब ये 2 यहाँ डिवाइड का है, दूसरी साइड जाता है तो ये पलट जाता है साइन, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, आ गया ना देखो 50। तो 50% आ गया। तो आप इनको चाहे ऐसे सॉल्व करो, चाहे आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तीनों के ही आंसर मैच होंगे। अब आप बाकी दो के करके देखना, बिल्कुल मैच होंगे। इस बार आप यहाँ पर 600 की जगह x लेना, परसेंट मत लगाना क्योंकि परसेंट में आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब वो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, तालिका कक्षा 7वीं के छात्रों की प्रतिक्रियाओं का परिमाण दिखाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अधिक गणित अभ्यास चाहेंगे, तो कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ की। तो देखो ये एक तालिका है जिसमें लड़के और लड़कियों का आपको बता रखा है कि अगर उन्हें गणित का अभ्यास करना है तो कितने जने हैं जो चाहते हैं। तो लड़कों में 11 जने हैं जो चाहते हैं और 9 जने हैं जो नहीं चाहते। लड़कियों में 12 लड़कियां हैं जो चाहती हैं और 18 हैं जो नहीं चाहती। ठीक है, अब आपको कह रहा है बताओ कितने प्रतिशत लड़के ऐसे हैं जो चाहते हैं हाँ करना है। तो 11 लड़के हैं, प्रतिशत के रूप में निकालना है इसको। तो जब प्रतिशत में निकालना हो, जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखा, हाँ वालों का निकालना है। कुल मिला के लड़के मेरे पास 20 है, तो 20 को नीचे रख लिया। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से इंटू करते हैं हमेशा। इस 0 से इसको काट दिया, इस 2 से इसको काट दिया, तो 11 इंटू में 5 मेरा आंसर आ गया 55%। ठीक है, सेकेंड में आपसे कह रहा है कितनी प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा। अब लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो 12 लड़कियों ने हाँ कहा। कुल लड़कियां मेरे पास है कितनी, 30 लड़कियां हैं मेरे पास, तो नीचे कुल आएगा, हमेशा नीचे आता है टोटल, मल्टीप्लाई 100 क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। इससे इसको काट दिया, इस 3 से इसको काट दिया, 12 4, तो 4 इंटू में 10, इसका मतलब 40% लड़कियां ऐसे हैं जिनको क्या लेना है उसमें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर थर्ड वाले में आपसे क्या कह रहे हैं, कितने प्रतिशत सभी छात्रों ने हाँ कहा। अब सभी ने, तो सभी के अंदर लड़का और लड़की दोनों आ गए हैं।
तो कुल 23 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाँ कहा। अब कुल मिला के बच्चे मेरे पास 50 थे, तो नीचे 50 आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 0 से 0 को काट दिया, इससे 2 को काट दिया, तो 23 इंटू में 2, इसका मतलब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाँ कहा। अब फोर्थ वाले में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कौन सही था, रोहन या शैली। दो बच्चे हैं यहाँ, रोहन और शैली। रोहन ने बोला जो 3 का उत्तर है, इस वाले 3 का, वो 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। तो जो 1 और 2 का उत्तर आया उसका योग होना चाहिए। तो 1 और 2 का उत्तर का योग, अच्छा यहाँ पर योग जो है, देखो अगर आप इसको ऐसे देखते हो, योग मतलब होता है उत्तर जो है उसका योग होना चाहिए। तो 55 और 40 को तो आप प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिशत में हम प्लस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब रोहन ठीक नहीं है, ये गलत है। अब शैली कहती है 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का आधा होना चाहिए। मतलब अगर आप इन दोनों का 1 और 2 का जो उत्तर है उसका आधा होना चाहिए, ऐसा शैली बोल रही है। तो वो भी नहीं है, 1 और 2 के उत्तर का आधा कहाँ है, ये तो 46% है। तो इसका मतलब यहाँ पर, अच्छा तो हम यहाँ लिख देते हैं ना रोहन सही है ना शैली, दोनों में से कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ गए। कह रहे हैं ये आकृति 10 ग्राम की है, मतलब एक पजल है, पहेली है। इसका उपयोग पहेली के रूप में किया जाता है। इसके 7 टुकड़े हैं। आप मछली या घर जैसी विभिन्न आकृति बनाने के लिए टुकड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब इन टुकड़ों से ना या तो आप मछली बना लो जैसे बनाई हुई है, या घर बना लो, और भी कई सारी चीजें हम बना सकते हैं। आप सभी 7 भागों का उपयोग करके विभिन्न आकृति बना सकते हैं। तो क्या आप इन जो ये 7 आपको पहेलियां दे रखी है, इनसे आप क्या बना सकते हैं क्या कुछ चीज, और 7 चीजें जो आप बना सकते हैं। तो अगर आप बना सकते हैं तो आपको वो चीजें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो आगे वो हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली आकृति में गहरे नीले या छायांकित भाग के प्रतिशत लिखिए। तो जो ये गहरे नीले डार्क ब्लू कलर से हो रहे हैं ना, इनका प्रतिशत में लिखना है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें ये 1/4 है, इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो 100 से इंटू करेंगे तो 100 अपॉन में 4 आएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 25%। ऐसी 1/8 को लिखेंगे तो 100 से इंटू करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में लिखना है, तो 100 अपॉन में 8 आएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा, 12.5%। तीसरे वाला भी 1/8 ही है, तो उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं सेम। तो 100 अपॉन में 8 आएगा, तो कितना आ गया, 12.5%। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपसे कह रहा था कि प्रतिशत में लिखना है इनको, गहरे नीले रंग के जितने भी हैं इनको लिख दिया। अगर आप इसका कुल मतलब टोटल निकालो तो आप वो भी निकाल सकते हो कुल। तो कुल आपके पास यहाँ पर आएगा 50%। इन सारी पहेलियों का 50% भाग ऐसा है जो डार्क नीला मतलब गहरा नीले रंग का है। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वर्कशीट नंबर 33। तो वर्कशीट 33 कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 34 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।